गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। हम प्लांट किंगडम शुरू कर रखा था हमने बायोलॉजी का जो चैप्टर 3 था +1 क्लास का, उसमें हमने प्लांट किंगडम शुरू कर रखा था। प्लांट किंगडम के अंदर मैं जो एल्गी की क्लास है वो ले चुकी हूँ। आज हम जो नेक्स्ट इवोल्यूशन स्टेज है यानी कि एल्गी से थोड़े एडवांस जो प्लांट है उनको हम रखते हैं ब्रायोफाइटा में। तो आज हम ब्रायोफाइटा के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो एल्गी से थोड़े ज़्यादा इवोल्व होते हैं। जैसे एल्गी कम्प्लीटली वाटर बॉडी थी, पानी के अंदर ही पाई जाती है, लेकिन जो ब्रायोफाइट्स हैं ये क्या होंगे, मोस्ट और शेडी प्लेसेस पे, यानी कि जहाँ पे मतलब ज़्यादा सनलाइट ना हो, ज़्यादा ड्राई एरिया ना हो, जो शेडी प्लेस होगा और जहाँ पे थोड़ी नमी होगी उस वाले प्लेस में कौन पाए जाएंगे, ब्रायोफाइट्स के अंदर। ब्रायोफाइट्स को हम फर्स्ट लैंड प्लांट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि देखो प्लांट्स का इवोल्यूशन हो रहा है। सबसे पहले एल्गी थी, एल्गी बिल्कुल लोवेस्ट प्लांट्स थे जो सिर्फ वाटर बॉडीज के अंदर ही प्रेजेंट थे, ठीक है। अब थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ, प्लांट ने सोचा भाई चलो अपने आप को थोड़ा डेवलप करते हैं, तो इन्होंने थोड़ी अडेप्टेशन ली। तो अडेप्टेशन के साथ ये जो है वो सबसे पहले लैंड प्लांट है। इनको हम एम्फीबियन और प्लांट किंगडम बोलते हैं। अब देखो इनको एम्फीबियन क्यों बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पानी और ज़मीन दोनों पे पाए जाते हैं, नहीं। इनको एम्फीबियन इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि इनको क्या है, जो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फ्रॉग होता है, फ्रॉग को हम एम्फीबियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है, इसलिए हम उसको एम्फीबियन बोलते हैं। इसीलिए इनको भी प्लांट किंगडम का एम्फीबियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें भी फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, ठीक है। एल्गी के अंदर हमने पढ़ा था कि जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट ही था, ठीक है। इसमें भी डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट है, वहां पे स्पोरोफाइट का हमने इतना जिक्र नहीं किया था। यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट है वो डेवलप होगा और वो फिर डिपेंडेंट होगा गैमेटोफाइट पे। यहाँ पे स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट से अलग नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे हम हायर प्लांट्स की तरफ जाएंगे तो जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो रिड्यूस होती जाएगी। जैसे हम जब एंजियोस्पर्म में पहुंच जाएंगे तो वहां पे गैमेटोफिटिक स्टेज है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो स्पोरोफिटिक फेज है वो अभी डेवलप होनी शुरू ही हुई है, तो वो कंप्लीटली गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगी। अब देखो ब्रायोफाइट जो है, ब्रायोफाइटा के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक होता है लीवर वोट, ठीक है, और दूसरा होता है मोसिस, ठीक है। जो लीवर वोट होते हैं इनमें बिल्कुल थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, थोड़ा बहुत इवोल्यूशन होगा। मोसिस में क्या है, थोड़ी लीफी स्ट्रक्चर आ जाती है, ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल देखें हम तो इसमें आएगा मार्केंशिया, ठीक है, और इसके अंदर आता है हमारा फ्यूनेरिया, क्लियर है। इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाती है। जो लीवर वोट होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं, ठीक है, वो हॉरिजेंटली ग्रो करेंगे। और जो फुनेरिया होते हैं वो इरेक्ट ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी कि आज के टाइम में जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनका अगर हम परमिटिव पूछें तो क्या है, वो जिम्नोस्पर्म जो है वो सॉरी मोसिस जो है वो उनके परमिटिव मान जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो रिप्रोडक्शन में दो चीजें हैं, वेरी फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मोड है उसमें वेरी फर्स्ट जो है वो फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी थैलस है उसके अंदर ब्रेक डाउन हो गया और वहां से न्यू बॉडी जो है वो बन गई। सेकंड आता है गैमा। तो इसमें क्या होते हैं, गैमा कप होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्ट्रक्चर है ये, देखो जैसे मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ये गैमा कप है, ठीक है, इसके अंदर ये गैमा है, ठीक है। ये गैमा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। ये कंप्लीट गैमा कप है और यहाँ पे ये एक सिंगल जो गैमा है उसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर ऑयल सेल्स होती है, ये नोच है, ये स्टोक इसकी, और ये ऐसे कैप्सूल के अंदर लगी होती है, जैसे ये कैप्सूल की आउटर कवरिंग है, इसके अंदर ये गैमा कप होते हैं, ठीक है। गैमा है, गैमा के अंदर गैमा कप है, ठीक है, और ये लिवर वोट के अंदर ही पाए जाते हैं गैमा, ठीक है। नेक्स्ट है एडवेंटिशियस ब्रांचेस, जैसे कोई स्ट्रक्चर है उसके अंदर ऐसे नोच डेवलप हो तो इसको हम बोलेंगे एक ब्रांच ये होगी, एक ब्रांच ये होगी, तो ऐसे एडवेंटिशियस ब्रांचेज होंगे और फिर इनसे मतलब कंप्लीट
अलग से बॉडी बननी। देन रीजनरेशन, ये तो सबको पता ही रीजनरेशन क्या है। फिर अब प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा स्टेज क्या होती है, जैसे देखो स्पोर होता है, सिंगल स्पोर है सपोज ये, ठीक है, फिर ये जर्मिनेशन करके ऐसे प्रोटोनिमा फॉर्मेशन, फिर इससे कंप्लीट बॉडी बनना, इससे और बड़ी बनेगी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो है वो जर्मिनेट होके क्या बनाएगा, आपका प्रोटोनिमा बनाएगा। प्रोटोनिमा क्या होती है, जैसे हमने फंगस में हाइफी पढ़ी थी ना, जस्ट सिमिलर टू हाइफी, इन प्लांट्स के अंदर क्या होती है, प्रोटोनिमा होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, आर्किगोनिया होगा और एंथ्रीडिया होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे जो आर्किगोनिया है सपोज, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। ये होगी आपकी वेंटर सेल, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो एग सेल है वो होगी वेंटर सेल, एग सेल, ठीक है। अब ये जो एग सेल है या फिर ये जो वेंटर है, ये क्या है, जैसे ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सेक होता है, पर इसमें क्या होगा, इसमें एग सेल होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये हैप्लॉइड सेल होती है। जैसे जो यहाँ पे ये क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ऐसे ही जो एंथ्रीडिया है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर है वो बनेंगे, यानी कि जो मेल गैमिट है, मेल गैमिट उनका फॉर्मेशन होगा एंथ्रीडिया के अंदर, और आर्किगोनिया में एग सेल या फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों क्या होगी, इनके मतलब जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है। हम इनको क्या बोलते हैं, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं इनमें, ठीक है, और मल्टी लेयर्ड होते हैं। ये इनका फीचर है। देखो एल्गी में ऐसा कुछ नहीं था, सेक्स ऑर्गन में कोई जैकेट नहीं थी और ना ही मल्टी लेयर्ड थे, लेकिन ये एल्गी से एडवांस फीचर है। यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या होगा, मल्टी सेलुलर होंगे, मल्टी लेयर्ड होंगे, सॉरी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गैमेटोफिटिक में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, ठीक है। देखो गैमेटोफिटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है कि अब हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे स्पोरोफिटिक फेज आ चुका है, डेट्स मीन यहाँ पे जो है एक बार गैमेटोफिटिक फेज आएगा, फिर स्पोरोफिटिक फेज आएगा, तो वो इसको क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, आर्किगोनियम। इन दोनों को फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए तो हम इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोलते हैं। अब इनके फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ, जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब जाइगोट जो है वो क्या है, डिप्लॉइड है, ठीक है। ये आगे फिर डेवलप होके क्या बनाएगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन। यानी कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल कौन सी है, तो वो फर्स्ट सेल कौन है, ये जाइगोट जो है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल है, ठीक है। अब जो जो जाइगोट है वो जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, लेकिन ये स्पोरोफाइट अभी कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, किसके, गैमेटोफाइट के ऊपर। ये स्पोरोफिटिक फेज क्योंकि जाइगोट से बना, तो ये क्या, डिप्लॉइड है। अब इसमें इसके ऊपर स्पोर फॉर्मेशन होगी, यानी कि डिप्लॉइड है, स्पोर हैप्लॉइड्स होते हैं, डेट्स मीन यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होगी, डेट इज द मियोसिस। यहाँ पे मियोसिस हुई, उसके बाद स्पोर बने, स्पोर से फिर क्या बना, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। इज इट क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब देखो जैसे मैंने बताया था आपको लीवर वोल्ट, ठीक है, तो लीवर वोल्ट में हमने पढ़ा था कि गैमा कप होता है, ठीक है, और उन्हीं गैमा से इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये गैमा कप लीवर वोल्ट का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इस चीज को ध्यान रखोगे। दूसरी बात, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो चाहे हम मोस पढ़े चाहे हम लीवर वोल्ट पढ़े, दोनों में यही सेम प्रोसेस होएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोसिस की। तो मोसिस के अंदर क्या होता है, इनके अंदर प्रोटोनिमा, एक प्रोटोनिमा स्टेज होती है और एक लीफी स्टेज होती है। जो प्रोटोनिमा है वो स्पोर के जर्मिनेशन से बनेगी। जैसे स्पोर है उसने जब जर्मिनेशन स्टार्ट किया, स्पोर है उसने जब जर्मिनेशन स्टार्ट किया तो वो प्रोटोनिमा बनाएगा, ठीक है। फिर ये प्रोटोनिमा फर्दर डेवलपमेंट, प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, इसके आगे ब्रांचेज होती रहती है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं लीफी स्टेज के बारे में, ठीक है। जो लीफी स्टेज है वो कहाँ से डेवलप होती है, वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होती है। आपकी कहाँ से डेवलप होगी, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होती है, ठीक है। और जो लीफी स्टेज है उसके पास क्या होंगे, हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो जो लीफी स्टेज है
ठीक है, ये कहाँ से डेवलप होगी, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बनेगी। ठीक है, प्रोटोनिमा मैंने बताया था जैसे फंगस के अंदर हाइफी होता है। फंगस का हाइफी क्या है, उसमें ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है, तो वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, लेकिन इसके अंदर पिगमेंट होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी स्ट्रक्चर इसकी वैसे ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो स्पोर है वो जर्मिनेट करके बनाएगा, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस करती है प्रोटोनिमा। ठीक है, तो यानी ये जो लीफी स्टेज है ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होगी। ठीक है, और इसके पास क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स क्या है, राइजोइड्स मतलब यहाँ पे अब देखो ये एल्गी से एडवांसमेंट है, तो थोड़े ऐसे तो है नहीं कि इसमें एकदम से रूट आ जाएगी, तो धीरे धीरे रूट्स डेवलप होगी। तो सबसे पहले क्या बने, राइजोइड्स बने अपने, यानी कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। जैसे देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, ये राइजोइड्स है, यानी कि ये रूट नहीं कह सकते हम, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं। ठीक है, और ये लीफी स्टेज है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बनी है। तो ये कंप्लीट हमारा क्या शो कर रहा है, रेड वाला पार्ट ये गैमेटोफाइट को शो कर रहा है, कंप्लीट गैमेटोफाइट को शो कर रहा है। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो, अब जो स्पोरोफाइट है वो हमारा कहाँ से डेवलप होता है, जाइगोट। अभी मैंने बताया था जब मेल और फीमेल गैमेट में फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, उसी से ही फिर हमारा स्पोरोफाइट फॉर्मेशन होता है। अब जो स्पोरोफाइट बन रहा है उसके 3 पार्ट होते हैं, देखो फुट, सीटे और कैप्सूल। यानी कि अब ये जो लीफ है, लीफी स्टेज है, अब यहाँ पे जब जाइगोट के फॉर्मेशन होगी है तो स्पोरोफिटिक फेज बनेगा। तो ये जो कंप्लीट पार्ट जो है वो किसको शो कर रहा है, स्पोरोफिटिक स्टेज को शो कर रहा है। यहाँ पे इसकी वो होगी फुट, और ये कंप्लीट जो है ये पोर्शन क्या शो कर रहा है, ये सीटा है, और ये आपका क्या है, ये कैप्सूल है। ठीक है, यानी कि फुट, सीटे और कैप्सूल, फुट, सीटे, कैप्सूल, ये कंप्लीट जो है ये किस चीज को शो कर रहा है, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन को शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो मोसिस है उसके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे ही होगा, जैसे एंथ्रीडिया हो गया, आर्किगोनिया हो गया। एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, वाटर की प्रेजेंस में जाइगोट बनेगा, फिर स्पोरोफिटिक फेज बनेंगे जिसमें फुट, सीटे, कैप्सूल होंगे। ठीक है, अब इसमें मियोसिस होगी, स्पोर है, देखो अब स्पोर के इसके अंदर मियोसिस हो रही है, इसमें बनेंगे। कैप्सूल के अंदर हमारे हमेशा स्पोर जो है वो कहाँ पे बनते हैं, कैप्सूल में बनते हैं। स्पोरोफिटिक फेज बन गई, स्पोरोफाइट में फुट, सीटे, कैप्सूल हो गया। अब जो कैप्सूल है वहां पे मेगास्पोर मदर सेल्स होती है, उसमें डिवीजन से स्पोर बनेंगे, फिर वो क्या करेगी, गैमेटोफाइट को डेवलप करेगी। ये स्पोर जो है वो जर्मिनेट होने के बाद गैमेटोफिटिक जनरेशन को शो करेंगे। अब ये गैमेटोफाइट है, इसमें अगर मेल गैमेट डेवलप हो रहा है तो वो बना देगी मेल गैमेटोफाइट, और फीमेल वाला हो रहा है तो फीमेल गैमेटोफाइट बना देगी। फिर इन दोनों से मतलब कि माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर बने, फिर इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर ये इसका मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलती रहती है। ठीक है, डेट्स ऑल फॉर ब्रायोफाइट। नेक्स्ट क्लास में हम टेरिडोफाइट का कंसेप्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।